ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं हम बच्चों को इस दुख धाम से संन्यास कराने। तो ये दुख धाम से संन्यास कैसे करना, बाबा ने क्लियर किया कि वो सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। हमें जंगल में नहीं जाना, इसी देह में, इसी जगह जहां हम रह रहे हैं वहां रहते हुए इस देह को, देह के सर्व संबंधों को, वस्तुओं को, वैभव को, नाम को, पोस्ट को, सबको बुद्धि से भूल जाना होता है। एक सत्य, बाबा सत्य और मैं आत्मा सत्य, इसके अलावा सब कुछ असत्य है। तो सारा असत्य बुद्धि से भूल जाना और सत्य को याद करना, ये है बेहद का सन्यास। वो सन्यासी घर बार भी याद रख लेते हैं, देह नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान भी ना के बराबर होता है। थोड़ा बहुत जरूर है, पर आटे में नमक के मिसल। फिर ज्यादातर सन्यासी वापस आ जाते हैं शहरों में, और बाबा की श्रीमत पे नहीं है, हद का सन्यास है। बाबा ने आज एक बात और बताई कि जब देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो ये अपवित्र भारत को थामने के लिए उनकी पवित्रता काम आती है। तो भारत को जब तक बाबा आते हैं उनकी पवित्रता थामे रख। तो हम सब आत्माओं को, उन आत्माओं का धन्यवाद करना है, क्योंकि उस धर्म की, यानी निवृत्ति मार्ग वाले धर्म की जो आत्माएं हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने इस भारत को यहाँ अंत तक थामे रखा, बाबा के आने तक का। तो हम सभी दिल से उन सब आत्मा भाइयों का धन्यवाद करते हैं और बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं उनको देते हैं। तो आप सब भी मनी मन उनको शुभकामनाएं, अपनी शुभ भावनाएं देंगे और स्वयं को इस बेहद के सन्यास में लाना है। इस बेहद के सन्यास से ही हम अपने आत्मा का पाठ पक्का कर, बाबा को याद कर, फिर संपूर्ण पावन बनते हैं। संपूर्ण पावन बनने के लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है, तो उससे पहले देह और देह के सर संबंधों को भूल जाना है। सब कुछ निभाना है, उसमें निभाते हुए भी लिप्त नहीं होना है। इसीलिए कमल पुष्प का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो कीचड़ के अंदर रहता है, कीचड़ से ही निकलता है, पर उसमें लिप्त नहीं रहता है, बिल्कुल सुंदर उससे ऊपर रहता है। तो हमारे अंदर एक मन मना भाव, जो बाबा हमें मंत्र देते हैं, मामे कम एक सिर्फ मुझे याद करो। तो बाबा को अगर हम याद करते रहेंगे तो इन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। कई बार हम जिम्मेवारियों का ओढ़ना अपने ऊपर ज्यादा ओढ़ लेते हैं कस कर, उसको नहीं ओढ़ना है। ये प्रैक्टिकल है कि कोई भी आत्मा अगर बाबा की याद में रहती है, बाबा के श्रीमत अनुसार ज्ञान, योग, धारणा, सेवा करती है, तो जो सेवाएं हमें मिली हुई है प्रवृत्ति मार्ग में, वो सेवाएं आप देखेंगे स्वतः ही होंगी हमारे द्वारा ही, पर बहुत सहज, सहजता से, बिना किसी चिंतन के पूरी हो जाएंगी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के। कोई पेपर आते हैं, वो हमको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं।
तो उनको अगर हम श्रीमत का पालन कर रहे हैं, आत्मा का पाठ कर रहे हैं, तो वो सहजता से हम हमारी विजय निश्चित हुई पड़ी है। फिर कोई हलचल हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। तो अवस्था ऊंची होती जाएगी। ऊंची होते होते बाबा को याद करते करते फिर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाती है इस पुरुषोत्तम संगम युग में। बाबा ने आज जीवन बंध और जीवन मुक्ति का बताया। तो जीवन मुक्ति होती है हमारी सतयुग और त्रेता में। आत्मा इस शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था का, बिल्कुल जैसे होता है ना फ्री। जैसे हम कहीं छुट्टी मनाने जाते हैं तो हमें कहते हैं जी कोई टेंशन नहीं है जी, खुश रहते हैं। कोई कहीं कोई काम नहीं करना, कोई अपने बोले की मस्ती में मस्त है। तो जबकि सारी जिम्मेवारियां होती है, वो टेम्परेरी, एक दिन दो दिन का होता है। पर सत्युग त्रेता में तो हमेशा ही सर्व संबंध भी होते हैं, देह भी होती है, पर हम जीवन मुक्त अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का भान होता है। फिर द्वापर और कलयुग में हमारे ऊपर बंधन आ जाते हैं। कर्म बंधन, देह का बंधन, संबंधों का बंधन। तो हम जीवन बंद अवस्था में चले जाते हैं। फिर पुरुषोत्तम संगम युग आता है। बाबा आकर हमको यहाँ पे आत्मा परमात्मा का ज्ञान, ये जो पाठ पक्का कराते हैं। तो हम आत्मा जब आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, तो इसी देह में, इसी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए भी हम आत्माएं इसी पुरुषोत्तम संगम युग पे उस जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने लगती हैं। सिर्फ सत्युग में नहीं होना है। जो बाबा ने अतीन्द्रिय सुख की बात कही है, जो बाबा ने जीवन मुक्त अवस्था की बात कही है, जो कहते हैं कि जी ये हीरे तुल्य जन्म है। अब कई बार महसूस होता है कि बाबा आ गया, भगवान है, परमात्मा है। बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है, ये हीरे तुल्य जन्म है। पर हम तो अभी वैसे के वैसे हैं, साधारण हैं। अभी तो योग नहीं लगता है, या अवस्था ऊंची नहीं है, या अनेकों अनेक बातें हैं। जीवन मुक्ति अवस्था की बात सुनते हैं पर उसका अनुभव नहीं होता है। ये सब यहीं पर होने वाला है। समय अब थोड़ा बचा है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा कहें और हो ना, नामुमकिन है। अगर बाबा ने कहा है, ये सर्व प्राप्तियां, क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था का बाबा ने अभी थोड़े समय पहले अव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चों को इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही ये जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्ति करनी है। तो इसमें हमें प्राप्तियां ज्यादा होंगी, क्योंकि सतयुग में तो सब कुछ ही ओके है, संबंध भी ओके हैं, सब कुछ खुश हैं। तो वो अनुभूति नहीं हो पाती। पर यहाँ तो हम देखेंगे दुनिया तो दुखों से भरी पड़ी है, और हमारी अवस्था सुख से परिपूर्ण है। तो महसूस होता है कि ये अद्भुत है, ये तो सिर्फ परमात्मा ही करा सकते हैं। जैसे पवित्रता की धारणा कराते हैं, तो बाबा के आने से पहले उनको तो जंगल जाना पड़ता है पवित्रता को धारण करने के लिए, और अनेक अनेक उपाय करते हैं, बहुत समय लगता है। यहाँ तो परिवार में रहते हुए हम एक साथ एक छत के नीचे रहते हुए, एक साथ आग और कपूस रहते हुए पवित्रता को धारण करते हैं। तो इसमें कमाल किसकी? सिर्फ और सिर्फ बाबा की। तो ऐसे ही जैसे इस पवित्रता को हम सब बच्चों ने धारण किया है, तो वो जो जीवन मुक्त अवस्था है, अतीन्द्रिय सुख है, यह सुख की भासना है, वो हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अनुभव करने वाले हैं। वो कभी भी अनुभव होना शुरू, एक दो बच्चों को नहीं, सभी को होगा ही होगा। अगर भगवान की श्रीमत पे हम चल रहे हैं और ये अनुभूतियां ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। फिर बाबा ने आज गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज के बारे में बताया कि हर युग के हिसाब से आत्मा की अवस्था अलग अलग होती है।
तो ये अवस्था तब होती है जब हम शरीर धारण करते हैं। परम धाम में ये नहीं कहेंगे कि ये गोल्डन एज है, सिल्वर एज है, कॉपर एज है, चाहे धरती पे कोई भी युग चल रहा हो। वो तभी है जब आत्मा आती है परम धाम से और शरीर धारण करती है। ये सिर्फ हम 33 करोड़ के लिए लागू होएगी बात, क्योंकि सतो प्रधान प्रकृति होती है। सतो प्रधान प्रकृति में हमें सतो प्रधान शरीर मिलता है। तो सतयुग में हम गोल्डन एज खिलाते हैं, फिर सतो अवस्था होती है, फिर हम सिल्वर एज खिलाते हैं, उसमें खाद मिल जाती है आत्मा में। तो जैसा सोना होता है 18 कैरेट, मान लो गोल्ड का हम जेवर बनाएंगे तो वो 18 कैरेट ही कहलाएगा, 24 कैरेट का बनाएंगे तो वो 24 कैरेट ही कहलाएगा। तो अब हम कलयुग आयरन एज से, अब हमारी इस वक्त यात्रा है, इस आयरन एज से हम गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं। आत्मा बनती है ना तमो प्रधान से सतो प्रधान, तो फिर जब हम शरीर छोड़ देंगे सतो प्रधान बनकर, तो वापस सतयुग में हमें सतो प्रधान शरीर मिल जाएगा। तो हमें, हम इस कांटों के जंगल से दूर हो गए। इस तरीके से समझिए कि बाबा आते हैं, हमको उस सुंदर फूलों के बगीचे में छोड़ के जाते हैं। हम बच्चे खेलते हैं, मौज करते हैं। उस सुंदर बगीचे से समय के अनुसार धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते जंगल में चले जाते हैं सारे के सारे बच्चे। तो द्वापर हो गया हल्का सा जंगल, और कलयुग हो गया घोर जंगल, कांटों ही कांटे हैं उसके अंदर, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। फिर बाबा आते हैं और फिर हमको उस कांटों के जंगल से निकाल कर सुख की दुनिया, सुंदर बगीचे में फिर से ले जाते हैं और फिर छोड़ते। छोड़ते नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिल में है। ठीक है, हमें याद नहीं रहते सत्य को, त्रेता में। फिर द्वापर में हम फिर पुकारते हैं, बाबा कहते हैं भाई दुख आता है तो फिर से तुम मुझे याद करते हो, और मैं फिर आ जाता हूँ अंत में। फिर क्रिश्चियन धर्म की बात बताई बाबा ने। आज उनकी संख्या ज्यादा है, उनका हमारी डिनाइस्टी का काफी, डिनाइस्टी कह रहे हैं, क्षमा चाहेंगे, धर्म का कनेक्शन है। एक तो जैसे क्रिश्चियन और कृष्ण की एक ही राशि बता दी। दूसरा, उन्होंने हमसे सारा धन छीन कर ले गए, वो हमारे देनदार हो गए। तो अब भारत गरीब बना, तो अब सारा धन ये विदेशों से आ रहा है। ये जो विदेशों से धन आ रहा है, ये हमारा ही दिया हुआ धन है जो हमको वो वापस लौटा रहे हैं। कर्म की फिलॉसफी है ना, किसी भी जन्म में कैसे भी हो, जिसने जिसका लिया होगा वो वापस देगा ही देगा। अब हम चूंकि उनको धन अभी तो लौटा नहीं रहे हैं, अभी हमारे पास ही है। अंत में विनाश हो जाएगा। तो अंत में जब विनाश हो जाएगा, तो वो धन हमारे पास रह गया। तो कर्म की फिलॉसफी बराबर हो गई ना। तो ये बात समझानी आज बाबा ने मुरली में दी। फिर आज वरदान में बाबा ने हमें, रोज ही वंडरफुल होता है वरदान तो, कि कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी कर्मों का हिसाब किताब आता है, तो उसमें हमें मन को नहीं हिलाना, स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना है। आ गया, उसको आया, और उसको जाने दो, पास ऑन होने दो, उसको खत्म कर दो, योग की शक्ति से और इस ज्ञान की शक्ति। सदा ये याद रखना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मुझ आत्मा के साथ है। अगर ये पक्का निश्चय हमारे मन में हो, तो माया का कोई भी रूप हमें हिला नहीं सकता है। हमेशा याद रखो, बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ। तो इससे हम सहज योगी बन जाएंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन में भी
वही जो ऊपर वाली बात है जीवन मुक्त अवस्था वाली, उसको बाबा ने बताया कि भाई डबल लाइट रहना है तो सर जिम्मेवारियों का बोझ बाप के वाले पर। अगर किसी आत्मा पे, जैसे बच्चों पे जिम्मेवारी नहीं होती तो हमेशा खुश रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, तो हम बच्चे हैं बाबा के, हमने अपनी सर्व जिम्मेवारी दे दी, मन बुद्धि से उनसे मुक्त होना है, तो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होगा ना बाद में। पर कैसी भी कोई भी बात आती है तो बस मैं जिम्मेवार नहीं, बाबा जिम्मेवार। ऐसा नहीं कि हम कर्म करना ही छोड़ दें, कर्म तो करना ही बुद्धि से। हर कार्य इसमें बुद्धि का है, संबंधों को तोड़ निभाना है, पर बुद्धि से बाबा को याद कर। कोई भी बात आती है तो पहले हमें बाबा को बतानी। मान लीजिए किसी और को बतानी है या कहनी है कोई समस्या है, वो पहले बाबा को बताओ, बाबा को अर्पण कर दो, सौंप दो। फिर जिस आत्मा को हमें बतानी है, जो आत्मा निमित्त है, फिर उसको बताओ, तो फिर बाबा संभाल लेगा। अगर हमने पहले किसी और को बता दी 10 जगह, और फिर जब समाधान नहीं निकला फिर हम बाबा को बता रहे हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है, फिर बाबा जिम्मेवार नहीं। तो इसलिए कोई भी बात आती है, कैसी भी बात आती है, बाबा को सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे पापा। आप सब आत्मा भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और बेहद की शुभकामनाएं।